मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बाद अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हो सकती है। लेबनान से ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इजराइल के 11 सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने हमले किए। हिजबुल्लाह ने इस हमले को अपने कमांडर फवाद शुक्र की हत्या का बदला बताया। देखिए रिपोर्ट। आधी रात को इजराइल पर सबसे बड़ा वार। इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट प्रहार। इजराइल के आसमान में एक बार फिर रॉकेट वाली सुनामी आई। 7 अक्टूबर को हुए हमास के सबसे बड़े हमले के बाद इजराइल पर यह दूसरा बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने एक दो नहीं बल्कि 300 से भी ज्यादा रॉकेट और ड्रोन हमले किए हैं। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के इलाकों पर रॉकेटों की बारिश कर दी। हिजबुल्लाह की ओर से इतने रॉकेट दागे गए कि इजराइल की सुरक्षा में तैनात उसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी हाँफने लगा। आसमान में उड़ते रॉकेट और ड्रोन का इजराइल का आयरन डोम सिस्टम तबाह करने में जुटा नजर आया। हिजबुल्लाह के कई रॉकेटों को आयरन डोम की मिसाइल ने आसमान में ही ध्वस्त भी कर दिया, लेकिन हिजबुल्लाह ने एक साथ इतने रॉकेट दागे थे कि कई रॉकेट टारगेट तक पहुंच ही गए और फिर तबाही मच गई। आधी रात को हुए हिजबुल्लाह के इस रॉकेट प्रहार ने उत्तरी इजराइल को थर्रा कर रख दिया। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाकों के साथ साथ इजरायली सेना के भी 15 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ रॉकेट और ड्रोन हमले किए। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर इजराइल के मेरोन बेस पर हमले की है, जबकि दूसरी तस्वीर गैलीली मिलिट्री फैसिलिटी की है। दोनों सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए, जिसके बाद कई जगहों पर आग लगी भी नजर आई। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने उत्तरी इजराइल में मेरोन एयरबेस, पश्चिमी गैलीली, गोलन हाइट्स, जातौन बेस, साहेल बेस, सीरियान गोलन, नाफाह बेस, यारदेना बेस, एन जीतिम बेस और अल राहिब में इजराइल के सैन्य ठिकानों और सर्विलांस साइट्स को निशाना बनाया और हमला करके इन्हें तबाह कर दिया। कई मिलिट्री साइट पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन और आर्टिलरी शेल से डायरेक्ट हमला किया, तो कई साइट पर ताबड़तोड़ रॉकेटों की बौछार की। हिजबुल्लाह ने लिया कमांडर का बदला। रॉकेट और ड्रोन अटैक से इजराइल दहला। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने टॉप कमांडर फवाद शुक्र की मौत का बदला लेने के लिए किया। दरअसल इजराइल ने 30 जुलाई को बेरूत में एक एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फवाद शुक्र को मार गिराया था। उसी के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को हमले की धमकी दी थी। हिजबुल्लाह के ताजा हमले को अपने कमांडर की मौत के बदले से जोड़कर देखा जा रहा है। हिजबुल्लाह ने हमले के बाद बयान भी जारी किया। उसने कहा कि यह हमला उसके कमांडर फवाद शुक्र की हत्या के बदले में किया गया है। نجلس ونتفرج على انهيار وعلى فوضى وعلى منع من الحلول دون أن نحرك ساكنا هو واهم. شوفوا
نحن بموضوع الحدود البحرية والنفط والغاز كنا جاهزين جديا، والعدو أدرك هذا بجدية، أن نذهب إلى خيار الحرب. हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल सरकार ने 48 घंटों के लिए इमरजेंसी की घोषणा कर दी। राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद करते हुए आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को 90 मिनट के लिए रोक दिया गया। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आनन फानन में कैबिनेट की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि हम पर हजारों रॉकेट से हमला हुआ है, हालांकि इन हमलों को नाकाम कर दिया गया है और हम पर जिसने भी ये हमला किया है उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। לפנות בוקר אנחנו זיהינו היערכות של חיזבאללה לתקוף את ישראל. בעצה אחת עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הנחינו את צה"ל לפעול באופן יזום להסיר את האיום. צה"ל פועל מאז בעוצמה לסכל את האיומים. חיסל אלפי רקטות שכוונו לצפון הארץ. 10 महीने की जंग में पहली बार हिजबुल्लाह ने उतनी बड़ी तादाद में हमला किया है। लेबनान बॉर्डर से एक साथ 300 से ज्यादा रॉकेट और स्वार्म ड्रोन हमले इजराइल पर किए गए हैं। यह हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह के रॉकेटों को पूरी तरह रोकने में आयरन डोम सिस्टम भी नाकाम रहा। आयरन डोम सिस्टम का लॉन्चर एक बार में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें दागता है और 4 से 70 किलोमीटर की दूरी तक रॉकेटों को मार सकता है। हिजबुल्लाह को भी ये जानकारी थी, इसीलिए उसने एक बार में 30 रॉकेटों का बैराज बनाकर दागा, ताकि 20 रॉकेट अगर ध्वस्त भी हो जाए तो 10 रॉकेट तबाही मचा सके। खुलासा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का प्लान पहले से ही तैयार कर रखा था और अपने हथियारों की तैनाती उसने ऐसी जगहों पर कर ली थी जिससे आसानी से इजरायली फौज को निशाना बनाया जा सके। हिजबुल्लाह ने बेरूत, बेका, सिडोन और तायर इलाके में अपने रॉकेट और मिसाइलों की तैनाती की थी। माना जा रहा है कि इन्हीं इलाकों से इजराइल पर हमले किए गए। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग के तेज होने की आशंका पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ती जा रही है। अब हिजबुल्लाह के हमले के बाद उत्तरी इजराइल का बॉर्डर जिस तरह से धधकना शुरू हुआ है, उससे आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में मुश्किलें और बढ़ेंगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।